हेलो दोस्तों, सौर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी जीके जीएस की टॉपिक वाइज क्लास कंटिन्यू चल रही हैं। उसी के एक महत्वपूर्ण सेशन आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं, जो आपकी आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है? भारत की आजादी के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में देखें, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो कौन थे इनमें से? बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये स्थापना कब की थी? 1884 में। और कहां पे की थी? तो पुणे में। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, उनको भी देख लेते हैं जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो प्रश्न में पूछा गया है, पुणे में 1884 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दादा भाई नौरोजी द्वारा। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू, CR दास ने 1923 में। खुदाई खिदमतगार, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 में, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना KB हेगड़े द्वारा 1985 में नागपुर में। इंडियन लीग की स्थापना 1883 में SN बनर्जी द्वारा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद द्वारा 1936 में की गई थी। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सबसे पहले समझ लेते हैं प्लासी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह कब लड़ा गया था? 23 जून 1757। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी युद्ध ने राजनीतिक तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों को भारत में प्रतिस्थापित किया था। इसकी डिटेल देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट डेट है। अंग्रेजों की ओर से किसने लड़ा, कौन लीड किया था? रॉबर्ट क्लाइव। और भारत की तरफ से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव इसी युद्ध ने डाली थी। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यह पहली निर्णायक सफलता थी। तो इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, जिसमें अंग्रेजों और टीपू सुल्तान किसके मध्य हुई थी? अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य। और इसी श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद यह युद्ध समाप्त हुआ था। हालांकि इसमें टीपू सुल्तान को आधा साम्राज्य अपना अंग्रेजों को देना पड़ गया था। इसकी डिटेल देख लेते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक? 1790 से 92 तक चला था। और इसका समापन इसी श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा हुआ था। मध्यस्थता किसके बीच हुई थी? अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस और मैसूर की ओर से टीपू सुल्तान। किसके मध्य हुआ था? कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के मध्य। और इसमें परिणाम क्या निकले थे? टीपू सुल्तान को आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था और युद्ध में हार जाने के तौर पर 3 करोड़ रुपए देना पड़ा था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस घोषित किया गया था? 1929 की डेट है, जिसमें पूर्ण स्वराज दिवस को पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज को पारित किया गया था। और 1930 26 जनवरी 1930 में के दिन पूर्ण स्वराज दिवस को घोषित किया गया था। और इसी दिन 26 जनवरी को आधार मानकर हमारा संविधान लागू किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1930। और यदि पूछा जाए कि इसको पारित कब किया गया था, तो 1929 में। और घोषित कब किया गया था? 26 जनवरी 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था। और 26 जनवरी 1930 को सार्वजनिक घोषणा की गई, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इस दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस घोषित किया गया था। तो नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन में देखें, क्लीमेंट एटली, एंथोनी ईडन, विंस्टन चर्चिल या लॉर्ड जॉर्ज। तो कौन थे इसमें? विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। और यह युद्ध कब लड़ा गया था? 1939 से 1945 के मध्य लड़ा गया था। जर्मनी के पोलैंड में आक्रमण के साथ इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। 1939 से 1945 तक लड़ा गया था। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष कब चुने गए थे? 1938 में सुभाष चंद्र बोस पहली बार अध्यक्ष चुने गए थे। और वो कौन सा? हरिपुरा अधिवेशन थे, निर्विरोध ये अध्यक्ष बने थे। दूसरी बार 1938 में इन्होंने गांधी जी समर्पित पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। और वो कौन सा अधिवेशन था? त्रिपुरी अधिवेशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हालांकि गांधी जी से मतभेद के चलते इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में इसके अध्यक्ष बने थे। तो वो कौन सा अधिवेशन है? त्रिपुरी अधिवेशन, जहां पे सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? ऑप्शन में देखें, 6 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1930 या 12 अप्रैल 1930। तो वो डेट कौन सी थी? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। अपने 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन की यात्रा के दौरान दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की थी। वो कौन सी डेट थी? 12 मार्च 1930 को। और यदि पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की थी, तो 6 अप्रैल 1930। दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो 6 अप्रैल 1930 की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 से की थी। 24 दिन की यात्रा के दौरान 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और दांडी में ही नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके उद्देश्य क्या थे? तो उससे पहले ब्रिटिश का एकाधिकार था नमक बनाने का, और इसी नमक कानून को तोड़कर ब्रिटिश एकाधिकार को निरस्त किया और पूर्ण स्वराज्य के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। तो ये प्रमुख रूप से उनके उस समय के उद्देश्य थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कहां संपन्न हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। वो कब कब हुए थे? 1930 पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 दूसरा गोलमेज सम्मेलन और 1932 तीसरा गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। और एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था वो कौन सा? द्वितीय। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों गोलमेज सम्मेलन का पूछे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और यहां पे पूछा गया है तृतीय गोलमेज सम्मेलन कहां पे संपन्न हुआ था? तो तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में संपन्न हुए थे। कहां पे संपन्न हुए थे? लंदन में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इंपॉर्टेंट है, 20 जुलाई 1905। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा के फलस्वरूप उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। यह कब शुरू किया गया था? 7 अगस्त 1905 को। दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी और उसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत की गई थी। और 18 अक्टूबर 1905 को बंगाल में इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। तो तीनों के तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पे पूछा गया है स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 1905 में बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1905 में शुरू किया गया था। और इसी के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा आमार सोनार नामक गीत की रचना की गई थी, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बना था। तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको भी नोट कर लीजिए। किस गवर्नर जनरल के समय कैबिनेट मिशन भारत आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो 1946 में भारत आया था।
और ये पॉलिटी से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के लिए कौन सा मिशन भारत आया था या किस मिशन के तहत संविधान निर्माण हुआ था? तो ये कैबिनेट मिशन, और ये कब 1946 में भारत आया था। और यहां पे पूछा गया किस गवर्नर जनरल के समय भारत आया था, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो कौन थे? ये लॉर्ड वेवेल थे। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। उन्होंने स्थापना कब की थी? 1875 में, 1875 में बंबई में इसकी स्थापना की गई थी आर्य समाज की। और यह स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो वेदों को शुद्ध रूप से स्थापित करना। इन्होंने एक नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो। यह भी इंपॉर्टेंट है, वेदों की ओर लौटो। ये पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो किसके द्वारा दिया गया था ये नारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सत्यार्थ प्रकाश इनकी एक पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, सत्यार्थ प्रकाश। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। यहां पे पूछा गया है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1875 में बॉम्बे में हुई थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज, यहां पे ऑप्शन में देखें, गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले, भीमराव अंबेडकर या संतराम। तो कौन थे सत्य शोधक समाज के संस्थापक? ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले। इसके अलावा ज्योतिबा फूले की एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी है, वो भी देख लीजिए, गुलामगिरी। ये रचना किसकी, गुलामगिरी की रचना किसने की थी? तो ये ज्योतिबा फूले द्वारा ही की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन में देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले, भीमराव अंबेडकर या मदन मोहन मालवीय। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, गोपाल कृष्ण गोखले। और कब की गई थी? 1905 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन में देखें, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डफरिन। तो कौन था? लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A.O. ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस तरह से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको नोट कर लीजिए। एक जनता एक राष्ट्र एक नेता, वन पीपल वन नेशन वन लीडर की ये नीति किसकी थी? किसके द्वारा इस नीति को अपनाया गया था? लेनिन, स्टालिन, हिटलर, मुसोलिनी। तो कौन था? ये हिटलर था। ये जर्मनी में नाजी पार्टी का संस्थापक था हिटलर, जिसने एक जनता एक राष्ट्र और एक नेता की नीति अपनाई थी। और एक इंपॉर्टेंट पुस्तक भी इसकी, माई स्ट्रगल। माई स्ट्रगल, मेरा संघर्ष जो है, ये इसी की पुस्तक थी। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, माई स्ट्रगल, मेरा संघर्ष किसकी पुस्तक है? तो ये हिटलर द्वारा। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर से भी जुड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि काकोरी षड्यंत्र केस को अभी क्या क्या नाम दे दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काकोरी षड्यंत्र केस का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। और यह कब हुई थी? ऑप्शन में देखें, 1925, 1920, 1930 या 1935। तो यह घटना 1925 में हुई थी। लखनऊ के पास काकोरी नामक जगह है, वहां पे सरकारी खजाने को लूटा गया था। और यह किसके द्वारा? यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अशफाकुल्ला खां, रोशन लाहिड़ी इत्यादि लोग थे, जिन्होंने इस काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1925।
रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? रूसी क्रांति, रशियन रिवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ रशियन रिवोल्यूशन, लेनिन को, स्टालिन को, हिटलर को या मुसोलिनी को? तो किसे कहा जाता है? ये लेनिन को कहा जाता है। और ये रूसी क्रांति कब हुई थी? 1907 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। इनमें से किसे लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है? लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन में देखें, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल या इंदिरा गांधी। तो किसे जाना जाता है? ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। और इन्हें किस लिए जाना जाता है? क्योंकि क्रिमियन युद्ध के दौरान जो घायल सैनिक थे उनकी सेवा करती थी। जब सारे डॉक्टर चले जाते थे तो रात के समय ये लैंप लेकर उनकी सेवा किया करती थी, इसलिए उन्हें लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनी बेसेंट ये पहली महिला थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली। सरोजनी नायडू ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने अध्यक्षता की थी, सरोजनी नायडू। इंदिरा गांधी ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो इन फैक्टों को भी नोट कर लीजिए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन में देखें, जवाहरलाल नेहरू, आराम हराम है, रविन्द्रनाथ टैगोर, जनगण मन अधिनायक, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा दिया गया है था नारा? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नारों से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पे देखें, महात्मा गांधी द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? भारत छोड़ो, करो या मरो का नारा। जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। वंदे मातरम का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम का नारा दिया गया था। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। सरफरोशी की तमन्ना बिस्मिल्लाह जी द्वारा दिया गया था, बिस्मिल द्वारा। पूर्ण स्वराज आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। जन गण मन अधिनायक जय हो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। इंकलाब जिंदाबाद इंपॉर्टेंट है, भगत सिंह द्वारा। और सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा दिया गया था? ये इकबाल के द्वारा दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, इन सारे इनमें से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इनको नोट कर लीजिए। सिख धर्म के संस्थापक तथा प्रथम गुरु कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु कौन थे? तो ये गुरु नानक थे। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे और प्रथम गुरु भी थे। इनका जन्म 1469 में तलवंडी नामक स्थान में हुआ था, अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, जो सिख धर्म के संस्थापक रहे और प्रथम गुरु भी रहे। और सिखों में जो लंगर की प्रथा है, ये प्रथा इन्होंने ही, गुरु नानक द्वारा ही शुरू की गई थी। इस फैक्ट को भी याद रखिए। यदि पूछा जाए कि सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे, तो ये गुरु गोविंद सिंह हैं, सिख धर्म के अंतिम गुरु या 10वें गुरु। ये 10वें गुरु थे। गुरु तेज बहादुर ये 9वें गुरु थे और इनकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। और गुरु अर्जुन देव की बात करें तो इन्होंने गोल्डन टेम्पल, जो स्वर्ण मंदिर है, इसकी नींव रखी थी। स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? तो गुरु अर्जुन देव ने रखी थी। इस तरह के सारे इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी फैक्ट पूछा जा सकता है। इस तरह से आज की हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। टॉपिक वाइज हमारी क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, यदि नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिए। इसी तरह की आगे की क्लास, आगे के सेशन के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।